दोस्तों, गोवा एक ऐसा स्थान है जो दुनिया भर में पर्यटन स्थल और अपनी नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर के पर्यटक बड़ी संख्या में समुद्र तटों और चर्चों का दौरा करने के लिए गोवा में जाते हैं। गोवा में कई ऐसे स्थान हैं जहां पे पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन ये भी बता दें कि वहां पे कई ऐसे भी स्थान हैं जहां पे लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि गोवा की कुछ जगह अपनी भूतिया कहानियों की वजह से जानी जाती हैं। और आज की हम इस वीडियो में गोवा की इन्हीं भूतिया जगहों के बारे में जानेंगे, तो आपसे विनती है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, इगोरचिम रोड। इस जगह को इगोरचिम बांध के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ना कि आनंद मंजिल का नहीं बल्कि रास्तों का आता है। मंजिल खूबसूरत हो ना हो, रास्ते खूबसूरत होने चाहिए। लेकिन रास्ते जब ऐसे हों जिन पर चलने की कोई हिम्मत ना कर सके तो कैसा फील होगा? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ऐसी ही हालत गोवा के इगोरचिम रोड की है, जो कि ओवर लेडी ऑफ स्नो चर्च के पीछे स्थित है। और यहाँ की सड़कों की स्थिति भी बहुत खराब है, लेकिन वो क्यों खराब है और कैसे खराब है ये किसी को नहीं पता। यहाँ पे रात में तो छोड़िए, दिन में भी लोगों को असामान्य गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों लोगों ने डरावने अनुभव किए हैं। यहाँ पे रात में तो छोड़िए, दिन में भी लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ की भटकती आत्मा किसी को भी अपने वश में कर सकती है। कुछ स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने पेड़ों के पीछे किसी के चलने की आवाज और भारी सांसों की आवाजें सुनी है। नंबर 2, 3 किंग्स चर्च। एक प्रेत बाधित चर्च। चर्च नाम के साथ प्रेत बाधित शब्द का जुड़ना बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे स्थानों पे भूत प्रेत भी जाने से डरते हैं, लेकिन सच में गोवा का यह चर्च प्रेत बाधित माना जाता है। इस चर्च के प्रति स्थानीय निवासियों की मान्यताएं आपको हैरान कर देंगे। दरअसल दक्षिण गोवा के वलसावा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कांसुलिन गांव में ये चर्च स्थित है। यहाँ हर साल 6 जनवरी को एक दावत का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे 3 आत्माएं भटकती हैं और कई बार लोगों ने यहाँ पे अदृश्य रूहानी ताकतों को भी महसूस किया है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत साल पहले यहाँ पे 3 पुर्तगाली राज किया करते थे, लेकिन वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इस समस्या से परेशान होकर इन 3 राजाओं में से एक हेलगर नामक राजा ने बाकी 2 राजाओं को चर्च में बुलाया और जहर देकर मार दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने हेलगर को घेर लिया। फिर हेलगर ने खुद जहर पी के सुसाइड कर ली। कहा जाता है कि तभी से इन तीनों राजाओं की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। और जानकारी के लिए बता दें, इन तीनों राजाओं की समाधि भी यही है। स्थानीय लोग आज भी यहाँ पे रूहानी ताकतों को महसूस करने का दावा करते हैं। इसी वजह से इस चर्च का नाम 3 किंग्स चर्च मशहूर हो गया है। नंबर 3, घोस्ट होटल यानी कि सीना होटल, जिसकी फोटो अभी आपको स्क्रीन में दिखाई जा रही है। ये घोस्ट होटल एक ऐसी जगह है जिसे गोवा का एक लोकप्रिय भूतिया स्थान माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये होटल एक गोंडा समुद्र तट के पास एक घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति जाने से डरता है, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि लगभग 3 दशक पहले एक रूसी नागरिक के द्वारा एक गोंडा बीच के सामने समुद्र के किनारे एक लग्जरी रिजॉर्ट का काम चल रहा था, लेकिन ये परियोजना कभी पूरी नहीं हो सकी और इसके पीछे कई अटकलें बताई जाती हैं, जिनमें बहुत से लोगों का कहना है कि कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी न होने की वजह से होटल का काम रोक दिया गया था। लेकिन अन्य लोगों का ये भी कहना है कि रूसी की हत्या हो गई थी, जिस वजह से होटल का काम रुक गया। हालांकि इस होटल का काम अधूरा रहने के पीछे कारण जो भी हो, लेकिन होटल का काम अधूरा रह गया था। स्थानीय लोगों ने होटल छोड़े जाने के दशकों बाद भी होटल में असामान्य गतिविधियां होने के दावे किए हैं। कहा जाता है कि होटल से कांच टूटने की आवाजें, खिड़कियां बंद होने की आवाजें और चीखों पुकार की आवाजें इस होटल को घोस्ट होटल का नाम देने में कामयाब रही है। नंबर 4, जकनी बांध। जकनी बांध एक अस्थायी पुल है जो गोवा की टॉप 10 भूतिया जगहों में से एक है। कहा जाता है कि इस जगह पे एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद से इसे भूतिया जगह माना जाता है। और इस जगह के भूतिया होने के पीछे जो कहानी बताई जाती है वो बड़ी दर्दनाक है। कहा जाता है कि एक बार एक बस ड्राइवर की गलती के कारण एक स्कूल बस यहाँ पे दुर्घटना घट हो गई थी, जिसकी वजह से सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। तब से ऐसा बताया जाता है कि जब भी कोई रात में यहाँ से गुजरता है तो उन्हें बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 5, डी मेलो हाउस। सेंट मेलो में स्थित डी मेलो हाउस के बारे में बताया जाता है कि 2 भाइयों के बीच संपत्ति की लड़ाई की वजह से इस घर को छोड़ दिया गया था। लालच और सख्ता में आकर 2 भाई डी मेलो हाउस पे कब्जा करने के चक्कर में अपने भाईचारे को भूल गए थे और लड़ाई में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी थी। ये साजिश थी या दुर्घटना, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो भाई जीवित था उसे उसकी मौत के बाद कभी शांति नहीं मिली और उसकी मौत भी पागल होकर सुसाइड करने से हुई। उसके बाद इन दोनों भाइयों के रिश्तेदारों ने
इनकी संपत्ति को शापित मानकर हक जताने से इनकार कर दिया। तब से डी मेलो हाउस अप्राकृतिक गतिविधियों का गवाह बन गया। नंबर 6, रॉड्रिग्स होम। दोस्तों, अगर अचानक से खिड़की और दरवाजे बंद हो जाएं, तो आपकी सांसें अटक जाएंगी, क्योंकि गोवा के रॉड्रिग्स होम में ऐसा होना आम बात है। इसलिए इस घर को बहुत ज्यादा डरावना माना जाता है। कहते हैं कि इस घर में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। आसपास के लोगों ने चीजों को अपनी जगह से हिलते जुलते देखा है। आश्चर्य है लेकिन सत्य है कि आज भी इस घर में रॉड्रिग्स फैमिली की आत्माओं का कब्जा है। नंबर 7, बोरिंग ब्रिज। इस ब्रिज की भूतिया कहानी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन रियल और बेहद डरावनी है, जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान इस ब्रिज के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बताया जाता है कि एक बार 3 पुरुषों ने एक महिला को पुल की ओर भागते हुए देखा था। उसे परेशानी में देखकर उन्होंने महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग महिला के पास आते उससे बात करते उससे पहले ही महिला पानी में कूद गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन तीनों में से किसी ने गहरे पानी में कूदने की कोई आवाज नहीं सुनी, जिससे उन तीनों लोगों को समझ में आ गया कि वो कोई औरत नहीं बल्कि कोई और थी। ऐसा बोलते हुए वो अपनी कार के पास वापस आ गए, लेकिन जब वो अपनी कार के पास वापस आए तो वो औरत उनकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। आज भी ये कहानी सुनकर लोगों की आत्मा काम जाती है। नंबर 8, राचोल सेमिनरी आर्क। ज्वारी नदी के तट के पास एक गांव है जो गोवा में अलौकिक की एक और कहानी का जिक्र करती है। ऐसा कहा जाता है कि राचोल सेमिनरी आर्क को पार करने वाले लोगों को एक आत्मा का सामना करना पड़ता है, जो इस आर्क के रक्षक के रूप में काम करती है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि गांव में मदरसा की तरफ जाने वाले मेहराब पर एक सैनिक की आत्मा रहती है, जो कि पुर्तगाली युग से चलती आ रही है और अभी भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का मानना है कि यह आत्मा अपनी पूरी वर्दी में मेहराब के नीचे इधर उधर घूमते दिखाई देती है। और ये भी बताया जाता है कि राचोल सेमिनरी आर्क को पार करने पर वो किसी को भी प्रवेश देने से रोक सकता है। नंबर 9, सालेगांव गाँव। सालेगांव गांव कलंगुट पंजी मार्ग पर एक छोटा सा गांव है। हालांकि ये गांव चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस गांव में क्रिस्टिना नाम की एक औरत की आत्मा रहती है और गांव में एक विशाल बरगद के पेड़ को इस आत्मा का घर कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार रात के समय एक बिशप इस गांव से गुजर रहा था, तब उसने इस आत्मा को देखा और वो उसे देखकर बेहोश हो गया। बिशप, आप जानते हैं कैसा व्यक्ति होता है जो स्थानीय चर्चों का देखरेख करता है। कहा जाता है कि बेहोश होने वाले बिशप पर अगले दिन स्थानीय लोगों ने उसे उसके पूरे शरीर पर खरोंचों के साथ पाया था। फिर जब उसे होश में लाया गया तो उसने उन्हें क्रिस्टलीना के भूत के बारे में बताया। हालांकि इस बात को 5 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग उस बरगद के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। नंबर 10, बैताखोल रोड। धावली और बोरी के बीच की ये सड़क यहाँ होने वाली कई भूतिया गतिविधियों के लिए जानी जाती है। इस सड़क पर कई यात्रियों ने रात के समय में एक महिला के रोने की आवाजें सुनी हैं, जो उन्हें पीछे से मदद के लिए पुकारती है। लेकिन लोग जब पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें सड़क खाली दिखाई देती है। इस तरह इस सड़क ने कई दुर्घटनाओं को जन्म दिया है। इस तरह से ये जगह गोवा की खतरनाक भूतिया जगहों की लिस्ट में शामिल हो गई। तो दोस्तों, ये थी गोवा की भूतिया जगह, जहाँ की कहानियाँ रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।